और देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकाली जानी है। ओडिशा के पुरी में आज जगन्नाथ की रथ यात्रा है, लेकिन उससे पहले आपको गोविंद देव जी की ये तस्वीर दिखा देते हैं मंदिर से। और ये भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पर भी है। आपको खास बात बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा में शामिल होंगी। पुरी में, जयपुर में भी जगन्नाथ यात्रा का किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, उसकी तस्वीर सीधे गोविंद देव जी मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से आपको आज ये तस्वीरें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपने अहमदाबाद की तस्वीर भी देखी थी। वहाँ पर भी भव्य तैयारी इस रथ यात्रा को लेकर की गई है। हालांकि जो विशेष आकर्षण का केंद्र हर बार रहता है वो पुरी रहता है, क्योंकि वहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और ख़ास ये भी है कि राष्ट्रपति भी दर्शन भगवान जगन्नाथ के करेंगी। आप देखिए, भक्ति में डूबे ये श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं भगवान जगन्नाथ की। और इस रथ यात्रा का इंतज़ार काफ़ी समय से श्रद्धालुओं को रहता है, भक्तों को रहता है, क्योंकि जब ये रथ निकलता है तो भगवान के दर्शन हर कोई कर पाता है। एक तरीके से भ्रमण पर भगवान निकलते हैं, बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ। हर दिन की बात की जाए तो भगवान जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। फिलहाल आज की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि आज पूरे दिन इस तरीके से ही भक्तिमय माहौल आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहली तस्वीर अहमदाबाद की है और दूसरी तस्वीर जयपुर की आप देख रहे हैं। आराध्य देव भगवान गोविंद देव जी के मंदिर से तस्वीरें जगन्नाथ की रथ यात्रा की। और अहमदाबाद में भी आप देखिए कि भव्य तैयारी इस जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर की गई। लेकिन पुरी की अगर बात की जाए तो 2 दिन रथ यात्रा चलने वाली है, 2 दिन रथ यात्रा निकलने वाली है। और 2 दिनों तक भगवान के दर्शन हर कोई कर पाएगा, क्योंकि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, प्रशासनिक तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। और आप देखिए, अहमदाबाद में तो ये रथ यात्रा निकलनी शुरू भी हो गई है। भगवान के रथ को श्रद्धालु खींचते हैं। एक वर्ष पूर्ण કર્યા પછી ભગવાન જગન્નાથજી નગરચર્યા કરવા માટે અમદાવાદ મહાનગરની અંદર પધારી રહ્યા છે। જય જગન્નાથ। દેવોની દુદુંભી વાગી રહી છે। ભક્ત હૃદયની અંદર એક ભાવની ભરતી છે। સમગ્ર મહાનગરની અંદર 2 સમુદ્રો સાથે મળી રહ્યા છે। એક ભક્તજનોના એક ભીડનો સમુદ્ર અને એક દરેક ભક્તની અંદર રહેલા ભાવનો સમુદ્ર। આ બંને ભરતી સાથે મળીને આ ભરતી દ્વારા સમગ્ર અમદાવાદની અંદર, ગુજરાતના, વિશ્વમાં અને ભારત વર્ષની અંદર સર્વના કલ્યાણ તરફ આ રથ આગળ વધી રહ્યો છે। તમે નિહાળી રહ્યા છો આ એ દ્રશ્યો કે આ માનવ મહેરામણ, આ ભક્તના હૃદયના દ્રશ્યો જોઈને આપણને એમ થાય છે કે એક તાંતણે એક સૂત્રથી બાંધનાર હે પરમ તત્વ અમારી વચ્ચે બિરાજમાન। હવે બેન સુભદ્રાજી પણ હવે રથ એમનો પણ પ્રયાણ થશે અને ત્યારબાદ બલરામજીનો રથનું પ્રયાણ કરવામાં આવશે અને આ શુભારંભ થયા और પછી। तृप्ति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। तृप्ति, क्योंकि आज तो अलग अलग तस्वीरें भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बताइएगा जरा इन तस्वीरों के बारे में और पूरे कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि हर जगह देश दुनिया में जो है बहुत ही खुशहाली से मनाई जाती है। और उसी की एक तस्वीर जो है वो छोटी काशी से भी हमें नजर आ रही है। गोविंद देव जी में जो ये त्योहार है वो बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, त्योहार हमेशा से मनाया जाता था, लेकिन बीच में जब 2 साल महामारी रही, कोविड का रहा, तो उस टाइम पे गोविंद देव जी में ये त्योहार तब भी मनाया गया था, लेकिन लोगों को आना मना था। आज मैं आपको बता दूं, गर्भगृह से भगवान जो है वो चांदी के रथ में विराजमान होंगे और उसके बाद में निकलेंगे, दर्शन पर निकलेंगे। तो ये सारी तस्वीरें देखने के लिए
सुबह से ही लोग जो है वो गोविंद देव जी में मौजूद है। मंगला आरती गोविंद देव जी में 5:30 बजे होती है और जी। कहते हैं जयपुर का, छोटी काशी का हर एक इंसान अपने दिन की जो शुरुआत है वो आराध्य देव के दर्शन के साथ में करता है। तो लोग वहां पर मौजूद है और आज मौजूदगी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आज जगन्नाथ की रथ यात्रा है। मैं आपको बता दूं आज का जी। दिन बेहद खास है यहाँ के लिए भी और जगन्नाथपुरी के लिए भी, क्योंकि आज भगवान जो है वो 3 अलग अलग रथों में विराजमान होकर निकलेंगे, गुड़ीचा मंदिर के लिए निकलेंगे और अगले 15 दिन जब वो वहां पहुंचेंगे और कहते हैं कि उसके बाद में जो ये 15 दिन होते हैं उसके बाद में भगवान के दर्शन जो है वो कोई नहीं कर पाता। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जब वो रथ निकलेगा वहां से तो हर कोई, हर भक्त उस यात्रा में शामिल होना चाहेगा, भगवान के इस रथ को खींचना चाहेगा और कहते हैं ये करने से सुख, समृद्धि, मनोकामनाएं, आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी होती है। तो ये तस्वीरें छोटी काशी में भी है क्योंकि हम उस जगह रहते हैं जहाँ पर हर एक त्योहार जो है बहुत ही अनूठे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मनाया जाता है। तो यही तस्वीरें यहाँ से भी नजर आएंगी। एक बात और जरा बताइएगा, क्योंकि हम पुरी की तस्वीरें भी वो दिखाएंगे जब वहां पर भी इस तरीके से आयोजन होगा। फिलहाल अहमदाबाद की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और जयपुर की भी। तृप्ति, आप बता रहे हैं कि हर बार इस तरीके से आयोजन होता है, हालांकि कोरोना काल में ये आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन रथ भ्रमण के लिए कितने बजे करीब निकाला जाएगा और कैसे उसके लिए विशेष तैयारी की जाती है? कहाँ पर ये रथ कहाँ से होकर निकलेगा जिससे श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? क्योंकि जो दर्शक हमें सुन रहे होंगे हो सकता है उन्हें नहीं पता हो और पता चल जाए तो वो भी दर्शन के लिए पहुंच जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो रथ होता है, मैं अगर आपको जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताऊं तो भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और इनके साथ में जो जगन्नाथ भगवान है, प्रभु जगन्नाथ है, वो प्रस्थान करेंगे गुड़ीचा मंदिर के लिए। आपको बता दूं विशाल रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है उसमें भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं जो कि गुड़ीचा मंदिर माना जाता है। लाखों भक्त इस यात्रा में भाग लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं गोविंद देव जी के मंदिर की तो जो गर्भगृह है, गोविंद देव जी का जो गर्भगृह है, वहां से चांदी के रथ में प्रभु विराजमान होंगे। कुछ ही देर में आपको वो जो तस्वीरें हैं वो नजर आ जाएंगी गोविंद देव जी में कि वो जो रथ है वो मेन मतलब कह सकते हैं गर्भगृह से निकलते हुए मंदिर की ओर निकलेगा। मंदिर में ही एक मंदिर है जगन्नाथ महाराज का, वहां तक वो रथ जाएगा और ये जो पूरी तस्वीरें हैं वो वहां बैठे जो भक्त हैं, वहां जो भक्त मौजूद है वो अपनी आंखों में और अपने कैमरों में कैद कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि त्योहार सिर्फ आज मनाया जा रहा है। कल जो हमारे यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर है, अक्षय पात्र जिसे हम कहते हैं, कल वहां पर भी ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। तो कह सकते हैं आगामी कुछ दिनों तक जो ये त्योहार है वो हर जगह मनाया जाएगा। गुजरात हो या देश दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पर ये त्योहार मनाया जाएगा। और उसकी पहली तस्वीर जो है वो छोटी काशी गोविंद देव जी से बताई जा रही है क्योंकि अब कुछ ही देर बाद में जगन्नाथपुरी की तस्वीरें भी हम दिखाने लग जाएंगे जहाँ पर जो भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य है वो भक्तों को प्राप्त होगा और हर कोई उस यात्रा में आने को बेताब होगा। मैं आपको बताऊं तस्वीरें इतनी मनमोहक होती हैं, इतनी अलौकिक होती हैं कि शायद टीवी पर बैठे लोग भी उसको देखकर भावुक हो जाएं क्योंकि ये वो समय जब जिसके बाद मतलब जिसका इंतजार साल भर से लोग करते हैं और इसके बाद में कहते हैं कि सारी सुख समृद्धि, इच्छा, कामना सब पूरी हो जाती है केवल इस यात्रा में जुड़ने से। तो ये सौभाग्य हम अपने दर्शकों को भी प्राप्त करवाएंगे और अपनी टीवी पर वो तस्वीरें जो है वो सभी को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें गोविंद देव जी से बहुत ही अलौकिक तस्वीरें हो रही हैं और कुछ ही देर में आपको और खूबसूरत बिल्कुल कुछ ही देर में और भी खूबसूरत तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।